नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं और बेसिकली उससे बनने वाले पास्ट ईयर में रिसेंट क्वेश्चंस देखे थे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक और टाइप का टिश्यू जो कि प्लांट में आता है, जिसको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और वो सिंपल परमानेंट टिश्यू से बनने वाले सारे क्वेश्चंस देखेंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि प्लांट्स टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ 1 घंटे का भी लेक्चर नहीं होता, लेकिन लगातार उससे पास्ट ईयर में क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, और मैं वो आपके लिए बहुत इजी करके समझाने वाला हूं। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आपके 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं ना। पहले होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसकी खास बात क्या होती है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपने आप को डिवाइड कर सकता है ना। और क्योंकि ये अपने आप को डिवाइड कर सकता है, यानी कि डिवीजन कर सकता है, तो इसीलिए ये आपके एक प्लांट की ग्रोथ में काम आता है। एपिकल मेरिस्टेम आपके प्लांट की हाइट बढ़ाता है, लेटरल मेरिस्टेम आपके प्लांट की विड्थ बढ़ाता है, वही इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो आपके नोड्स और इंटरनेट्स में हेल्प करता है। जहां से पत्तियां निकलती है, पत्तियों से बड निकलता है, बड से फ्लावर निकलता है, फ्लावर से आपका एक पूरा का पूरा फ्रूट बनता है ना। लेकिन जब आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने डिवीजन की शक्ति खो देता है, तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस का नाम, जिससे आपका क्या बनता है, एक परमानेंट टिश्यू बनता है। लेकिन यार देखो, परमानेंट टिश्यू ना हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है जिसको हम लोग जानते हैं पैरेन्काइमा के नाम से, जो कि होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 जो है, आई नो बहुत आपको लग रहा हो क्या हुआ है, लेकिन हलवा है, लिटरली हलवा है, मेरी बात मानिए। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये जो है तीनों के तीनों हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। फाइबर्स और दूसरा छोड़ दीजिए, ये हमें नहीं देखना। कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे जाइलम और फोइलम, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्योंकि ये काम आते हैं हमारे प्लांट्स की ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो अब चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको 8-9 क्लास की थोड़ी सी याद दिलाते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी अनअकैडमी प्लस पे बहुत ही स्पेशल 3 ऑफर्स चल रहे हैं, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। ये 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ऑफर वैलिड है। और ये 3 ऑफर क्या है जिसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो। वो पहला ऑफर है कि अगर आप 1 साल का यानी कि 12 मंथ्स का अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन की परचेज पे आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 2 साल का यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, वो आपको 2 फायदे देता है। एक तो पड़ता ही बहुत सस्ता है, ऊपर से उस पर 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर आप 10th में हो, 11th में हो और सोच रहे हो कि आने वाले 2 साल तक आपको अनअकैडमी से एनडी की प्रिपरेशन करनी है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑफर है। इसके अलावा जो आपका मेजर सेकेंड ऑफर है, वो है आपका एसएसबी से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जब एनडी की प्रिपरेशन कर रहे होते थे, यार रिटर्न निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एसएसबी को लेकर, है ना। तो जो बच्चे एनडीए के रिटर्न के साथ साथ एसएसबी की भी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑफर है, जिसमें अगर वो 1 साल का अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एयरफोर्स एनडीए का, तो उन्हें 1 साल का एसएसबी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो ये एक सोने पे सुहागा ऑफर है दोस्तों, जिसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हम 1 साल का क्यों लें, हम कुछ महीने के लिए ले लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 जुलाई से क्योंकि हमारे प्राइस हाइक हुआ है, तो उसके चलते ही आपका 3rd ऑफर है, जिसमें अगर आप अनअकैडमी प्लस और एसएसबी का कॉम्बो साथ में लेते हो, तो आपको उसमें भारी डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। अगर आप देख पा रहे हो कि अगर आप 1 मंथ का लेते हो सेपरेट तो आपको 3000 का पड़ता, लेकिन कॉम्बो में आपको 2400 का पड़ेगा। अगर 3 मंथ का लेते हो तो आपको 7500 का पड़ता, लेकिन कॉम्बो में आपको 6000 का पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये ऑफर्स पसंद आए होंगे और आप इसका फायदा जरूर। देखो, आपने ये पिक्चर देखी होगी एनसीईआरटी में, जो कि आपका क्या था, 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू थे, है ना। इसलिए मैंने बोला कुछ नहीं है, हलवा है। देखो, इसमें सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा। याद करने के साथ साथ ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पैरेन्काइमा में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये हमारा होता है जिंदा, यानी कि लिविंग होता है। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बात करते हैं, मतलब कोलेनकाइमा के बारे में बात करते हैं, तो ये भी आपका क्या होता है, जिंदा होता है, यानी कि लिविंग होता है। लेकिन वही मैं बात करूं स्क्लेरेन्काइमा के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये आपका क्या होता है, ये एक डेड सेल होता है। ठीक है, डेड सेल होता है। अब देखिए, कोई भी चीज जिंदा होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, यार दूर हट, हवा आने दे, थोड़ा सा हवा आने दे। तो आपको पता है लिविंग में अगर आप लोग ध्यान से यहां पर देख पा रहे हो, तो बीच में क्या है, 2 सेल के बीच में स्पेस पाई जा रही है, यानी कि इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, ठीक है, मैंने क्या बोला, इंटरसेल स्पेसेस होती है, वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, यानी कि मैक्सिमम पाई जाती है। लेकिन कोलेनकाइमा को आप इस तरीके समझो कि ये मर रहा है, लेकिन मरा नहीं है। तो इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई तो जाती है, लेकिन जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है काफी ज्यादा कम होती है। लेकिन
एक डेड है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स, आप एक के ऊपर एक बुक का पाइल बना दो, आप कितने मर्जी जो है पेपर एक के ऊपर एक रख लो, क्या उसके बीच में स्पेस बचती है? नहीं बचती। तो डेड सेल्स के बीच में कभी भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती है। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज याद करने का देखना, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा से क्या याद आता है? पेरेंट्स। और आपके माँ बाप आपके लिए क्या नहीं करते? सब कुछ करते हैं। लेकिन मेन काम अगर हम लोग देखते हैं, चिड़िया सुबह सुबह जाती है अपने बच्चों के लिए दाना चुगने, तो बेसिकली मेन काम होता है पेरेंट्स से, आपको याद रखना है पेरेंट्स, जो कि आपके लिए खाना और बेसिकली पानी को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, फूड और वाटर को स्टोर करता है। वहीं आपको पता है कॉलन काइमा क्या करता है? आपने बहुत सारे यंग प्लांट देखे होंगे जो कि बेसिकली बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं ना, लचीले लचीले ग्रीन ग्रीन, तो आप उसको जाके हल्का सा ऐसे बेंड कर सकते हो, इधर बेंड कर सकते हो, वो टूटते नहीं है। तो आपको पता है कॉलन काइमा क्या करता है? जो यंग प्लांट्स होते हैं ना, यानी कि बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि बहुत ज्यादा लचीला बनाता है ताकि वो टूटे ना। ठीक है, सबको समझ में आ गया? और तीसरी चीज होती है स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि ये डेड सेल है, इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। तो आपने कभी देखा एक बार्क ऑफ द ट्री, आप कभी एक बड़े पेड़ के पास जाते हो, उसके बाहर की खाल को मार के देखना मुक्का, आपका हाथ टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतना सॉलिड होता है। उसका मेन काम क्या होता है? वो बना होता है इस थिक सेल वॉल का, जो कि होता है स्क्लेरेनकाइमा। तो ये आपके एक बड़े ट्री को क्या देता है? कुल मिला के एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि उसको एक फिजिकल डैमेज से बचाता है। सबको क्लियर हुआ कि आपका सबसे पहला क्या होता है? पैरेनकाइमा जिंदा है, इंटरसेलुलर स्पेसिस मैक्सिमम है और खाना और पानी स्टोर करता है। कॉलेनकाइमा अधमरा है, मतलब जिंदा ही है, इंटरसेलुलर स्पेसिस कम है, लेकिन ये यंग प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेनकाइमा मर चुका है, डेड सेल है, और ये इंटरसेलुलर स्पेसिस होती नहीं है, और एक प्लांट को क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इजी था, बहुत इजी था। अब पास से क्वेश्चन देखिए, इस पे कैसे आए थे। ठीक है, एनडीए 1 एंड एनडीए 2020 में आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज द डेड सेल? अभी डिस्कस किया, पैरेनकाइमा लिविंग, कॉलेनकाइमा लिविंग, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो इकलौता कैसा होता है? डेड सेल होता है, जो कि आपके एक प्लांट को क्या करता है? जो कि आपके प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखो, अगर मैं एपिडर्मिस की बात करता हूं तो ये क्या होता है? ये हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है, आपने पत्तियों के ऊपर देखा होगा, पत्तियों के ऊपर एक हल्का सा क्या होता है ना, चिकना चिकना सा एक लेयर पाई जाती है जो अपने ऊपर पानी नहीं टिकने देती, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। और आपको पता है कोई चीज अगर प्रोटेक्शन कर रही है, क्या मरी हुई चीज आपकी प्रोटेक्शन कर सकती है? नहीं कर सकती, तो उसको लिविंग होना जरूरी है। एनडी टू 2019 का मुझे पता है ये आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको थर्ड वीडियो देखनी पड़ेगी जो आपकी आने वाली है। देखो, पहला पॉइंट रहने दीजिए, लेकिन आप 2 पॉइंट एलिमिनेट कैसे करते ये मैं आपको बता देता। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि प्लांट टिश्यू एक पूरा टॉपिक है ना, मैं आपको अलग अलग करके समझा रहा हूं ताकि आपके लिए बहुत ईजी बन जाए। बायो का डर खत्म करना है हमें। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा। क्या स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होती है? नहीं, अभी हमने पढ़ा था कि ये होती है कॉलेनकाइमा की वजह से। होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। और आपको पता है पैरेनकाइमा हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। यार पैरेनकाइमा तो जिंदा है, और जिंदा होगा तो इसमें मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती है। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। जब हम कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा पढ़ेंगे, क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे, तो आप इन दोनों को भी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनडीए 1 2018। तो इसमें भी मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर पहले पिछली वीडियो को देखिए, क्योंकि तब आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि मैंने क्या बोला, थोड़ा थोड़ा पार्ट आ रहा है। दीज आर डेड एंड फॉर्म वुड। वुड कौन बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा बनाता है। बनाता है कि नहीं? तो पहला पॉइंट बिल्कुल गलत था, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे वैसे। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट ड्यू टू देयर थिक एंड वॉल्स। क्या फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? अभी अभी हमने डिस्कस किया था कॉलेनकाइमा। और लास्ट क्लास में अगर आपने डिस्कस किया हो, अभी भी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, आपके एक सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं? एक डिवीजन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि डिवाइड करके प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जो कि एपिकल में पाए जाते हैं, यानी कि टिप में पाए जाते हैं, बार्क में भी पाए जाते हैं, और नोड्स और इंटरनोड्स में भी पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत होगा और इसका राइट आंसर होगा डी। तो आशा करता हूं आपको सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिससे अभी तक आपको बहुत डर लग रहा था, उसका डर आपका निकल गया होगा। याद रखना, एक ही लक्ष्य है, बायो का डर निकालना है एनडीए के लिए, और पूरे के पूरे नंबर लाने हैं हमें बायो में। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम सब मिलके एक साथ फौजी बने। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि उस बंदे को ये पता चल गया तो उसके मार्क्स नहीं आएंगे। यार फौजी में ओएल की होता है, आपको टीम को साथ लेके चलना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।
बाकी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको जिस चैप्टर की ट्रिक्स पहले चाहिए वो भी लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।